कि रूलिंग पार्टी के लीडर्स की नहीं हो रही है, सबकी हो रही है। और मैंने बता दिया, और लोग हल्ला करते हैं, हम भी उस दिन हल्ला करते हैं। मेरी हेलीकॉप्टर की जांच हुई। ये तो हमने नहीं कहा। ये लोग तो खबर बनाने के लिए ही इस तरह की बयानबाजी करते हैं। पिछले 5 साल पहले पुराना बयान आप निकाल के देख लें, उस बयान में भी आपको दिखेगा कि आरजेडी के लोग बिहार में 40 की 40 सीट जीत रहे थे, 0 पे आउट हो गए। उसी तरह प्रधानमंत्री अन्न योजना में 5 किलो चावल गेहूं और 1 किलो दाल 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। 11वें स्थान पर था, आज वो 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था आ चुकी है और फिर से मौका मिलेगा तो तीसरे स्थान पर इसको पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी जी 55 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए हर साल उसके इलाज के लिए दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सतंजन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहनवाज हुसैन। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कई योजनाएं उन्होंने गिनाए और उन्होंने कहा राजद के भी ऊपर और कांग्रेस के ऊपर भी कटाक्ष किया। और सैम पित्रोदा का जो वो बयान था उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर भारत में अगर वो नियम अगर लाते हैं तो भारत के जनता के हित में नहीं होगा। देश, यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो संपत्ति है, भारत के जनता की है। पहले आइए सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी एक नहीं अनेक बार हंसी के पात्र बन चुके हैं मोदी जी पे बयान दे। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था ये मोदी जी घूम नहीं पाएंगे, लोग इतनी लाठी मारेंगे इनके पीठ पर, जिसका जवाब देश की जनता ने चुनाव में उनको दिया। राहुल गांधी को भ्रम हो गया है कि उनके बयानों से नरेंद्र मोदी कांपने लगते हैं। कांग्रेस का डर जरूर लोगों के मन में है। लोग इसलिए बूथ पर जा रहे हैं कि किसी भी शर्त पर कांग्रेस को नहीं आने देना है। राहुल गांधी अपने भ्रम से बाहर निकले, उनसे उनके पार्टी के कार्यकर्ता तक नहीं डरते, तो 56 इंच की छाती वाले मोदी जी क्या डरेंगे। धन्यवाद जी। सवाल है कि दोनों पार्टियां जो इंडिया अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो, इंडिया वाले कह रहे हैं कि अगर इंडिया जीतेगी तो संविधान खत्म कर देंगे। आप कह रहे हैं कि अगर इंडिया जीत गई तो आपकी संपत्ति को घुसपैठियों के हवाले कर देंगे। तो अब मुद्दे की राजनीति नहीं हो रही है या मुद्दे के नाम पे वोट नहीं मांगा जा रहा है। अब वोट मांगा जा रहा है कि डर दिखा के कि उनको देंगे तो अच्छा होगा, उनको देंगे तो अच्छा होगा। क्या कहेंगे अब इस पर? नहीं, हम डर नहीं दिखा रहे हैं। हम तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो उन्होंने सर्वे की बात की और राहुल गांधी के सैम पित्रोदा ने जो कहा है कि विरासत टैक्स अमेरिका की तरह भारत में भी होना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं। हम अपने तरह से नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों को डर नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। शरद यादव ने कहा है कि जेपी नड्डा जहां भी जाते हैं अटैची में पैसा लेकर जाते हैं बांटने के लिए। अटैची तो आरजेडी के पास है, पैसा आरजेडी के पास है। किस तरह से पैसे का खेल विधानसभा में बहुमत साबित करने के वक्त में आरजेडी ने किया था, ये सबको मालूम है। हमारी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पैसे से हमारा क्या लेना देना। पैसे वाले लोग तो कांग्रेस वाले, जिन्होंने 50 साल देश को लूटा है, वही पैसे बांट रहे हैं। ये हल्का बयान तेजस्वी यादव जी को नहीं देना चाहिए। जी, जो कहा है, जब मैं बेगूसराय गया था, मैं और उमेश कुशवाहा, तो हमारे भी हेलीकॉप्टर की जांच हुई। हम गए तो जांच हुई, जब गिरिराज भाई का नॉमिनेशन करा के लौटे तब जांच हुई। थैला लेके आए थे, थैले में शहद था, लेकिन उसको भी, शहद की भी जांच हुई। और जिसने जांच की अधिकारी ने, हमने कहा देख लीजिए मीठा शहद है, तो उनको दिखाया। तो जांच ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी के लीडर्स की नहीं हो रही है, सबकी हो रही है। और मैंने बता दिया, और लोग हल्ला करते हैं, हम भी उस दिन हल्ला करते हैं। मेरी हेलीकॉप्टर की जांच हुई। ये तो हमने नहीं कहा। ये लोग तो
खबर बनाने के लिए ही इस तरह की बयानबाजी करते हैं। पिछले 5 साल पहले पुराना बयान आप निकाल के देख लें, उस बयान में भी आपको दिखेगा कि आरजेडी के लोग बिहार में 40 की 40 सीट जीत रहे थे, 0 पे आउट हो गए। कभी भी इन्होंने माना था कि उनकी हवा नहीं है या वो नहीं जीत रहे। इस बार भी आरजेडी हो जाएगी 0। पहले पिछले चुनाव में भी थी 0, इस बार भी हो जाएगी 0। पिछली बार 40 में 39 सीट एनडीए जीता था। इस बार हम किशनगंज की सीट भी जीतेंगे। 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए की झोली में डालेंगे। मुस्लिम के लिए कहाँ कुछ बोला है प्रधानमंत्री? ये तो कांग्रेस पार्टी है जो घुसपैठियों को मुस्लिम बता रही है, मुस्लिम का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने घुसपैठिए के लिए कहा है, और घुसपैठिए का हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है ना कि किसी भी देश से आकर कोई रहने लगे। हमारे यहाँ तो खुद ही बहुत गरीब लोग हैं, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, सब में बहुत गरीब लोग हैं। पहले इनको अनाज देंगे कि 5 किलो अनाज का सुन के, आयुष्मान भारत का सुन के, अकाउंट में पैसा देश का सुन के बाहर के देश से कोई भी आएगा तो वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है, ये कहा है। जी, अगर भाजपा को फिर से संबोधित करने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पूरी तरह चुनाव हार रहा है, लेकिन वो चुनाव में ही देश की जनता को डराना चाहता है। कांग्रेस की नज़र भारत के लोगों की संपत्ति पे है, और यही वजह है कि आज पहले भी उन्होंने घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे की बात की, स्त्री धन और गुप्त धन जो होता है उसकी बात की। पूरी तरह अर्बन नक्सल के प्रभाव में है कांग्रेस। अर्बन नक्सल जिस तरह से देश के लोगों की संपत्ति लूटकर बांट देना चाहते हैं देश में, जो उनके भाषण का पाठ होता था, आज वही पाठ यूपीए का हो गया है। इस बात पर विवाद था ही कि जो देश की संपत्ति है उसको सर्वे करके, सोना के बारे में सर्वे करके उसको लोगों के बीच में बांटेंगे, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही थी। कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे थी, लेकिन सैम पिट्रोडा के बयान ने कांग्रेस की इस हरकत को जग जाहिर कर दिया। और अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस तरह अमेरिका में 55% जो संपत्ति होती है विरासत की वो सरकारी खजाने में चली जाती, तो ये लोगों की जीवन भर की कमाई को सरकारी खजाने में डालना चाहते हैं और उसका फिर बंटवारा करना चाहते हैं। इनका जो मकसद था वो यूपीए काल में भी इनकी प्राथमिकता यही थी। हम लोगों ने कहा है कि भारत की संपत्ति पर भारत के लोगों का अधिकार है, किसी घुसपैठिए का नहीं। भारत में हर जात धर्म के लोग रहते हैं, बहुत गरीब हैं। जब अनाज हम देते हैं लोगों को तो उनके लिए देते हैं। आयुष्मान भारत का कार्ड देते हैं तो कोई भेदभाव किए बिना देते हैं। अकाउंट में पैसा डालते हैं तब भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस की नज़र और उनके साथियों की नज़र अब विरासत पर भी है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत देश से माफ़ी मांगना चाहिए
और सर्वे की बात जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है उस पंक्ति को वापस लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीब का है, दलित का है, आदिवासी का है, पिछड़ों का है। जब हम गरीब कहते हैं तो इसमें कोई जात धर्म नहीं आती, हम सब के लिए कहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की सियासत कर रही है जिसको हम कहीं से भी स्वीकार नहीं कर सकते। आप जानते हैं पिछले 10 साल में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, दलित, वंचित, शोषित, महिला, युवाओं और किसानों के लिए काम किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना में 90% गाँव को जोड़ा है। 1.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम किया, इसलिए आपकी न्यूज़ तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है। उसी तरह प्रधानमंत्री अन्न योजना में 5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो दाल 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, जिसमें बिहार में 8,70,000 लोग इसमें कवर हैं। इसी तरह जल जीवन मिशन में ये पंचायतों तक इसको पहुंचाया है। 11 करोड़ 88 लाख लोगों को यानी हमने पहुंचाने का काम किया है और 11 करोड़ 88 लाख लोगों को हर चौथे महीने 2,000 रुपया हम अकाउंट में भी डाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल में किसान सम्मान निधि और गरीब कल्याण योजना चलाई है जो जारी रहेगी। देश के आर्थिक स्थिति में देश आगे बढ़ रहा है। 2014 में जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 11वें स्थान पर था, आज वो 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था आ चुकी है और फिर से मौका मिलेगा तो तीसरे स्थान पर इसको पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 वर्षों में ही तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। इसलिए ये मौका देश की जनता खोना नहीं चाहती। आज ऑटोमोबाइल में हमने जापान को भी पछाड़कर तीसरा स्थान पर आए हैं। एप्पल का मोबाइल अब भारत में बन रहा है, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 55 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए हर साल उसके इलाज के लिए दे रहे हैं। आज हम लोगों ने सब समाज की चिंता की है, यहाँ तक कि किन्नर समाज को भी इसमें शामिल किया। अभी हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा है कि जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको भी, चाहे वो आर्थिक रूप से सबल भी हों, उनकी चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हमने पूरे देश के अंदर आज ऐसी स्थिति बनाई है कि जो सामने घमंडिया गठबंधन है, जो आधे तो जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके कहने से कोई फर्क पड़ने। आपने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी के नैरेटिव हैं, ये लोग बस वोट के खातिर कुछ भी करना चाहते हैं। अगर रोहिंग्या या बांग्लादेशी हमारे देश में घुसते हैं तो हमारे जो जनता की जो संपत्ति है, हमारे देश की जो गरीबों की संपत्ति है, उसके ऊपर वो लोग आक्रमण करेंगे। और जो सैम पित्रोदा के बयानों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि देश में ज़मीनों का विभाजन हो और दूसरे देशों के लोगों को, रोहिंग्या और घुसपैठियों को ज़मीन मिले। और प्रधानमंत्री मोदी के कई कामों को उन्होंने शाहनवाज हुसैन ने गिनाया। उन्होंने एक एक करके अपने बातों को रखे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी कहा कि कल प्रधानमंत्री अररिया और मुंगेर में उनकी रैलियां हैं और सेकेंड फेज़ की जो वोटिंग है कल, उसको भी लेकर उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज़ में बिहार में कम मतदान हुई। मैं पर्सनल आग्रह करता हूं कि लोग अधिक से अधिक वोट करें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।